हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो बीएड जो बीएड का आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि झारखंड बीएड में आपका कहाँ कहाँ से कितना मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और किन किन टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये सारे चीज़ इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सारा अपडेट झारखंड बीएड इंट्रांस, झारखंड टेट एग्जाम, सारा अपडेट आपको आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि बीएड इंट्रांस एग्जाम जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम में किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका हिंदी आपका 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी, और आपका इंग्लिश पे आपका 15 मार्क का पूछा जाता है। तो हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक आपका पूछा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका भाषा, लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन एक दो बनता है, फिर वन विचार से क्वेश्चन आपका बनता है, अक्षर से बनता है, शब्द विचार से, संज्ञा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका संज्ञा सर्वनाम जो है, प्रोनाउन है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्रिया से आपका क्वेश्चन बनता है। क्रिया में आपका पूछ सकता है कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक 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 आपका क्रिया क्या है, ये से आपका पूछा जाता है। उसके बाद विशेषण जो है, विशेषण मतलब आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से आपका क्वेश्चन आपका बनता है। एडजेक्टिव का भेद क्या है, प्रकार क्या है, कोई एक दे देगा ये कौन किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, ये पूछता है। उसका लिंग, आपका लिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। जेंडर, वचन आपका एक वचन बहुवचन, कारक से आपका कारक एकदम इंपॉर्टेंट आपका, काल भी आप टेंस जो है। उसके बाद आपका उपसर्ग, लास्ट का जो कुछ टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, जैसे ये वाला आपका उपसर्ग वाला जो है इंपॉर्टेंट है, प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, संधि से क्वेश्चन पूछता है, समास से पूछता है, और पर्यायवाची शब्द, और ये आपका यहाँ से जो है विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द और समानार्थिक शब्द, मुहावरे, आपका मुहावरे भी आपके एक दो मुहावरे भी रहता है। तो ये सारा मिलाकर आपका एक दो क्वेश्चन मिला के 15 आपका क्वेश्चन टोटल हिंदी में आपका बनता है। तो यहाँ से मेन मेन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। जैसे अपठित गद्यांश जो है, ये वाला ये सेक्शन आपका नहीं पूछता है, ये दिया हुआ आपका, लेकिन यहाँ से मुहावरे एक एक उठा दिया, पर्यायवाची एक उठा दिया, समास एक उठा दिया, संधि एक उठा दिया। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन के टोटल आपको 15 क्वेश्चन बना देगा। पिछले साल का पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हिंदी में, 2 क्लास मैंने लिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का सवाल आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इन टॉपिक से आप कुछ कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको हिंदी में आप स्कोर कर पाएँ। उसके बाद आगे देखते हैं, और लास्ट में आपको इसका पीडीएफ भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल मैं अभी बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाए टेलीग्राम कहाँ पर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, उसके बाद जो इंग्लिश में भी आपका जो है 15 मार्क्स का इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंग्लिश उनका कमज़ोर रहता है, हिंदी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स को करके जाना ही पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। जैसे टेंस आप पूरा पढ़ लीजिए, काफ़ी टेंस ईजी है। आप टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों का जो है इंपॉर्टेंट रूल सब याद कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको कर लीजिए। उसके बाद वॉइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वॉइस का क्वेश्चन तो पिछले 2-3 साल पे पूछा ही है। वॉइस का कोई भी एक तो सिंपल प्रेजेंट का आपको वॉइस उठा के डाल देगा, कि जैसे दे देगा कि आई रीड ए बुक, तो उसका या आपका पहले से ही आपका एक्टिव टू पैसिव होता है, तो पहले से ही वो आपका वॉइस चेंज रहेगा, और उसको फिर से आपको एक्टिव में पैसिव में दे देगा, फिर इसको आपको बोलेगा कि इसको चेंज इनटू एक्टिव में इसको लाने के लिए बोलेगा। तो इस तरह का घुमा के क्वेश्चन आपका पूछता है, तो वॉइस को पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, आर्टिकल से तो आप आपका एन और द, ये 3 चीज़ को आप करके जाइए, तो आपको एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आर्टिकल से।
आर्टिकल के बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका ये सेक्शन है, आपका प्रीपोजिशन सेक्शन है। तो प्रीपोजिशन का जो इम्पोर्टेंट ऑन का, ऑफ का, बाई का, कुछ कुछ टॉपिक आप पढ़ के जाइए। अगर इसके लिए मैं अगर ग्रामर के लिए अगर आपने कोई गाइड लिया है तो अच्छा, नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड का जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर किताब है वो किताब में सारा ये सब चीज़ आपको मिल जाए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपने कोई अरिहंत का या कोई बुक लिया है, गाइड लिया है, तो आप वहाँ से सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। फिर आपका यहाँ से देखिए फ्रेज वर्ब्स, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेज वर्ब्स और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। यहाँ से आपका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो यहाँ से भी जो कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम माने इसको बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम आपका सिनोनिम बोलते हैं जो आपका सिमिलर टाइप का वर्ड, सिमिलर मीनिंग रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए टीचर, टीचर का दूसरा क्या क्या इंग्लिश में होता है, इसको बोलते हैं सिनोनिम। जैसे टीचर का मान लीजिए हम बोल देते हैं मास्टर भी बोल सकते हैं, फिर आपका इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से सिनोनिम माने समानार्थक शब्द कहते हैं, और एंटोनिम माने उसको ऑपोजिट, उसका उल्टा क्या होगा। तो कुछ कुछ टॉपिक तो आपको इंग्लिश में करना ही पड़ेगा। जैसे एंटोनिम सिनोनिम कर लिया आपने, उसके बाद आपने कुछ फ्रेज कर लिया, और उसके बाद ऊपर का यहाँ से आपको आर्टिकल्स और डिटर्मिनेंट्स अपने पढ़ लिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछता है। उसके बाद आपने यहाँ से नाउन और नंबर को थोड़ा पढ़ लिया। इसमें जैसे कुछ पढ़ लिया कि प्रोपोन नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कुछ एग्जांपल जैसे आपको दे दिया लव, ये पूछ दिया कि आपका कौन सा नाउन के अंदर आता है। फिर आप दे दिया आर्मी, आपको दे दिया, तो ये पूछ दिया कि आपको कौन सा नाउन के अंदर है। तो थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा पढ़े रहिए। फिर वॉइस को तो जरूर पढ़ के जाइए, वॉइस और टेंस को जरूर पढ़ के जाइए, काहे कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही। उसके बाद देखते हैं, ये आपको 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका 40 मार्क का आपका एग्जाम में रहेगा। 40 मार्क का आपका बहुत ज़्यादा वेटेज है, और इसका अच्छा से प्रिपरेशन करना, कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब आपका क्वेश्चन इस पर बनेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा, तो क्या क्या टॉपिक से रहेगा, यहाँ से हर टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। जैसे पहला, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, शिक्षण पेशा के प्रति मतलब टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, क्या दृष्टिकोण है, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपका नेतृत्व, समूह प्रबंधन, आपका नेतृत्व में लीडरशिप और समूह प्रबंधन, आपका ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, समायोजन क्या, एडजस्टमेंट क्या है, ये टॉपिक आपका है। फिर वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद, मतलब आपका जो है इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअल जो आपका जो है, और ये आपका उसमें काइंड्स क्या, किस तरह प्रकार होते हैं, क्या होता है उसका। फिर स्कूली शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दे, तो जो समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, अभी वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा में, इसका स्कूली एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको लेकर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 40 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो ये आपका रहा आपका ये। तो यहाँ से इसके लिए आप तो ऑलरेडी जो कोई गाइड लिए वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सी टेट का मेरा कुछ नोट्स वहाँ शेयर हुआ है। आपको सी टेट का तो हेल्प करेगा, लेकिन बहुत सारा मैंने पिछले साल का पेपर उठा के देखा कि सी टेट का जो टॉपिक कुछ कुछ है, जैसे आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, फिर टीचर सेंटर हो गया, फिर किसने डेवलप किया इस एजुकेशन, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कुछ वहाँ से उठाया हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा आपका टीचिंग जो एप्टीट्यूड में, आपका पेडागोजी सेक्शन में। यहाँ से 40। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग और मैथ्स, यहाँ से वर्बल में आपका जो बहुत सारा टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे ब्लड रिलेशन से, पहली से, जम्बलिंग से, सिलोजिज्म से, फिर आपका कुछ कुछ टॉपिक जैसे, फिर आपका अंकगणित, तर्क का, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन आपका बनता है। मैथ्स आपका ज़्यादा नहीं, आपका 10th लेवल का जो भी मैथ्स है अगर उसको आप किए हैं, फिर भी मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर का पेपर को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से देखिए ये रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से आपको कुछ टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो सकता। फिर नॉन नॉर्मल में जैसे यहाँ समरूपता वाला हो गया, श्रृंखला वाला, श्रेणी वाला कुछ दे दिया, जैसे 2 4 6 डैश कर दिया, थोड़ा जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, फिर डैश दे दिया, तो इस तरह का सीरीज वाला क्वेश्चन मिलेगा। फिर आकृति समानता वाला वर्गीकरण का, तो इस तरह से सवाल आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपको बीएड एंट्रेंस में मिलेगा। और ये कुल मिलाकर इसमें यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग का बात करूं तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। तो आई होप इसको आपको पसंद आया होगा, और इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा। अगर अच्छा से तैयारी करते हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस का, तो आप अच्छा नंबर लाएंगे। मोर देन 80 अगर स्कोर करते हैं तो आपको 100% है आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, और आपको बीएड बहुत ही कम फी में आपका सरकारी कॉलेज के अंदर आपका हो जाएगा, और साथ में आपका स्टाइपेंड इसमें मिलता है। तो फाइनली मैं अगर लास्ट में आपका टेलीग्राम चैनल अगर बताऊं तो देव स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर आप इसको सर्च करिएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, और सर्च करेंगे देव स्टडी सेंटर, तो आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में वहाँ पर डाल दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, और किस तरह से स्मार्ट स्टडी से हम अच्छा स्कोर 80+ 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो फाइनली आप देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।